अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का हो गया है आगाज़। नानी दादी चाचू मामू फप्पो खाला जिसके भी घर जाना है उसके लिए कैसे प्लान करना है हॉलीडे, ये मैं आज आपको बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है, हमने बनानी है एक लिस्ट, टू डू और नॉट टू डू की लिस्ट, यानी कि जो काम ज़रूरी करने हैं और जो अभी नहीं करने। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने ज़हन में एक बजट बनाना होगा। बजट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको ये आइडिया रहे कि आपको कितने पैसे दरकार हैं और कितने पैसे आपके लिए सही रहेंगे। बाकी ऊपर नीचे तो होता रहता है। सबसे पहले टिकट्स के लिए पैसे, फिर शॉपिंग के लिए, फिर जो आप गिफ्ट्स लेके जाएंगे उनके लिए, फिर ट्रैवलिंग पे जो ख़र्चा होता है उसके लिए, फिर उसके बाद इन हैंड पैसे जो आप अपने पास रखेंगे उसके लिए। तो ये 5 चीज़ों के लिए तो पैसे आप अपने ज़हन में रखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी जो मेन चीज़ होती है ना, वो ये कि सबसे पहले डिसाइड करना कि आपने ट्रैवल कब करना है, मतलब कब आपने जो है ट्रैवल एग्जैक्टली करना है, डेट्स वो क्या होंगी। तो मैं उसके लिए आपको एक मशवरा दूंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बहुत ट्रैवलिंग कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि ट्रैवल जब भी आपने हॉलीडे प्लान करना है और वो भी समर वेकेशन का, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं करना, बहुत ही हसल बसल हो जाती है। और बिल्कुल एंड में नहीं करना, वो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता आपके पास, मतलब वापस आने के बाद। आपने अपना हॉलीडे प्लान करना है इन द मिडल, वो बेस्ट टाइम होता है। उसमें आपको प्लानिंग का भी बहुत सारा टाइम मिल जाता है, इजीली पैकिंग का भी टाइम मिल जाता है और रिलैक्स माइंड रहता है क्योंकि आफ्टर ट्रैवलिंग आपके पास एक वीक या कुछ दिन बचे होते हैं जिसमें आकर आप अपनी रूटीन में इजीली से दोबारा सेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ आती है, सारी ही चीज़ें मेन हैं वैसे तो, लेकिन उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि आपने टिकट्स बुक कब करवाने हैं। तो आपको जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही प्री प्लान्ड होते हैं और वो हर चीज़ बड़ी प्लानिंग से करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके यानी कि जॉब्स उनको इजाज़त नहीं देती या फैमिली मैटर्स उनको इजाज़त नहीं देते कि वो पहले से प्लानिंग कर सकें और इस तरह। तो जो एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि टिकट्स जब भी आप बुक करवाएं तो ये जो चीज़ है ना, ये आप प्लानिंग का सबसे शुरू का हिस्सा रखिए अपनी। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ पहले आप अपनी टिकट करवा लें क्योंकि आपकी मनपसंद ट्रेन की टिकट्स आपको छुट्टियां होते साथ ही आउट हो जाती हैं और वो मिलेंगी नहीं। और अगर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए, तो तकरीबन 3 to 2 वीक्स बिफ़ोर आप करवा लें, वो ठीक रहेगा। अच्छा जी, टिकट्स हो गई और प्लानिंग हो गई। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बच्चों के साथ, यानी कि माँओं के लिए, वो ये है कि होमवर्क डन करवाना। आपने अपनी टिकट इस तरह प्लान करवाई है कि मिडिल में टिकट प्लान करवाइए, शुरू में नहीं। तो जो स्टार्टिंग का टाइम बच गया है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, आपके अपने लिए भी होता है और आपके बच्चों के लिए भी होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करवाना है कि बच्चों को होमवर्क डन करवाना है। वो इसलिए कि शुरू में ना जब वेकेशन स्टार्ट होती हैं और आपने कहीं जाना होता है तो बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो ये उनकी जो एक्साइटमेंट है उसको आप वेस्ट नहीं करें और यही बेस्ट टाइम है उनका होमवर्क डन करने का। लास्ट डे के लिए बिल्कुल भी मत छोड़िएगा क्योंकि वो इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि वो कुछ भी उनका करने को दिल नहीं रहता और वो माइंड फ्री होके बिल्कुल अपनी वेकेशन को एंजॉय करेंगे अगर उन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया हुआ होगा। तो ट्रैवल से पहले होमवर्क डन करवाना बहुत ज़रूरी है और ट्रैवल करने से पहले अपना सारा बच्चों का होमवर्क पैक करके एक जगह रख कर जाएं और आकर आप बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे मेरी तरह। फिर उसके बाद जो लास्टली चीज़ है वो ये है कि शॉपिंग तो मस्ट होती है ना, चाहे आपने ट्रैवल करना हो या ना करना हो या किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना हो, वहाँ पे भी जाके आपने शॉपिंग तो करनी ही करनी है ना। ये औरतों का फेवरेट काम है। लेकिन ट्रैवलिंग से पहले जो शॉपिंग की जाती है वो होती है बहुत ज़रूरी। आप एक चेक लिस्ट बना लें और ज़रूरी चीज़ें जो आपने बच्चों के साथ रखनी हैं वो उनको लेना शुरू कर दें और एक जगह जमा करना शुरू कर दें। ये काम आप तकरीबन 1 मंथ पहले करना शुरू कर दें क्योंकि
ایک عورت کے لیے ایزی نہیں ہوتا گھر کے کاموں کے ساتھ بچوں کو مینیج کرنا، اور پھر اگر وہ کسی اور ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہے، تو جیسے کہ میں اکثر ہی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں انوالو رہتی ہوں، تو اس لیے آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ تیار رکھیں وقت کے لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ تھوڑی بہت پلاننگ کر سکتی ہیں۔ باقی جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ خیر، آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز دوں گی، سو پلیز واچ مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ سپورٹ مائی پیج۔ تھینک یو۔